ओम शांति। आज तो शांतिवन माताओं से महक उठा है। माताओं की रिमझिम शांतिवन में कितनी सुंदर लग रही है। आज विशेष आप सब माताएं अपनी स्व उन्नति के लिए अपनी प्रवृत्ति से निवृत्त होकर तन के कार्यों से भी फ्री और साथ साथ मन से भी फ्री होके बैठे हो ना। और खुद अपने पुरुषार्थ को प्रवृत्ति में रहते हुए भी आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्वस्थिति को परिपक्व बनाने के लिए भट्ठी में आए हैं। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति के ऊपर कैसे विजय पाया जाता है। क्योंकि आप सब प्रवृत्ति में रहते हैं तो परिस्थितियां तो आती ही है। हर एक के सामने भिन्न भिन्न प्रकार से कोई न कोई विघ्न, समस्याएं या परिस्थिति का आना तो होता ही है। अब उस पर कैसे विजय पाया जाए। परिस्थिति क्या है और स्वस्थिति क्या है। स्वस्थिति ये हमारे श्रेष्ठ और समर्थ विचारों की रचना है और परिस्थिति क्या है, हमारे कमजोर असमर्थ विचारों की रचना व परिस्थिति है। परिस्थिति माना पराई स्थिति है और उस पर हमें विजय पानी है। परिस्थिति का स्वरूप कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन हम उस पर सोच कर उस परिस्थिति को बहुत बड़ा रूप दे देते हैं और वह परिस्थिति हमें पहाड़ जैसी लगती है। घबरा जाते हैं, उसको पार करना मुश्किल लगता है। लेकिन परिस्थिति ये हमारे खुद के संकल्पों की ही रचना है। कई बार आप देखते हैं कि कोई परिस्थिति है नहीं, लेकिन कई लोग अंदर सोच के विचार करके इतने घबराते हैं, इतने डरते हैं कि जो घर के बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। हालांकि कोई डरने की बात नहीं होती, लेकिन खुद के कमजोर डरपोक विचारों का खुद पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जो भी परिस्थितियां आती हैं, मेजॉरिटी हम अपने आप को चेक करें तो खुद के द्वारा ही वो क्रिएट की गई होती है, वो रची गई होती है। संकल्प वह भी तो हमारी ही रचना है ना, हम खुद ही सोचते हैं। तो हमारी क्रिएट की हुई वह स्थिति
वह है परिस्थिति। और परिस्थिति क्यों आती है? क्योंकि परिस्थिति को भी, माया को भी परखने की शक्ति हमारे में नहीं होती है। माया को पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसको माया के कई स्वरूप हैं, कहीं मोटे रूप से और कहीं बहुत ही सूक्ष्म रूप से आती हैं, या बाबा कहते हैं कि बहुत रॉयल रूप से आती है, जिसके कारण उसको पहचानना वो बहुत ही मुश्किल होता है। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि माया किस रूप से आपके सामने आएगी? जो हमारी स्वयं की कमजोरी होगी, जिस बात में हम वीक होंगे, उसी रूप से ही माया हमारे सामने आएगी। क्योंकि माया भी बुद्धिमान है। वह समझते हैं कि जहां ये माया को पहचानते हैं, माया को जो भी आने के द्वार इन्होंने लॉक करके रखे हैं, तो वहां से तो वो आ नहीं सकेगी। अब कहां गेट खुला है, कहां दरवाजा बंद नहीं है, वहां से वो प्रवेश करती है। वो जानती है कि इस बात में ये कमजोर है, वहां वो लालायित तो हो जाएंगे और मैं प्रवेश कर सकती हूं। तो उस स्वरूप में माया आएगी। बाबा ने एक दूसरी बात ये भी कही है कि देखो, माया किसी के भी द्वारा आ सकती है। एक है स्वयं द्वारा, दूसरी है परिस्थितियों का आना दूसरों के द्वारा होता है, तीसरा प्रकृति के द्वारा भी परिस्थितियां सामने आती है। और साथ साथ बाबा ने कहा है कि इतना सावधान रहने की जरूरत है कि जिनको आप अपना समझते होंगे कि ये तो खास मेरे ही हैं, जो आपके अधिक समीप हैं, नजदीक हैं, जिन पर आपको बहुत ही फेथ है, विश्वास है, उन व्यक्तियों के द्वारा भी आपके सामने परिस्थितियां हैं, वो आएगी। अचानक भी आएगी, और जहां से आपने सोचा होगा कि इनके द्वारा तो कभी भी ये कुछ नहीं हो सकता, उनके द्वारा भी परिस्थिति आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर दम हम सावधान रहें, अलर्ट रहें और माया को परखने की शक्ति रखें। माया को परखने की नॉलेज हमारे पास हो। अब सबसे पहले देखेंगे कि स्वयं द्वारा कैसे परिस्थिति आती है। तो स्वयं के स्वभाव के द्वारा भी और स्वयं के संस्कार द्वारा भी परिस्थिति आती है। हमारे नेचर में हमें चेक करना है कि कई बार हमारा नेचर बहुत ही फीलिंग वाला नेचर होता है, जो छोटी छोटी बात में या कदम कदम पर कोई भी बात से हम बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जिनको कहते हैं सेंसिटिव नेचर। जरा सा भी कुछ हुआ तो तुरंत स्थिति हलचल में आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं,
अपसेट हो जाते हैं। क्यों? नेचर हमारी खुद की कैसी है? नाराज होने की, फील करने की नेचर हमारी, जो हमारे सामने परिस्थितियों को क्रिएट करती है। ये हमें चेक करना है कि हमारे नेचर में वो चीज तो नहीं है। और बाबा ने कहा है कि फीलिंग में आना माना ही कि फ्लू की बीमारी है। ये फ्लू में बुखार आता रहता है ना, बार बार बुखार आता है, शरीर है वो गर्म होता है। यहाँ पर भी ये मन, वो तन का फ्लू, और फीलिंग ये मन का फ्लू है, जो हम बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं। माइंड हमारा गर्म भी फीलिंग के कारण, नाराजगी के कारण हमारा गर्म रहता है। तो ये हमारा नेचर हमें क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। ऐसा फीलिंग वाला नेचर होगा तो व्यक्ति हमारे से दूर रहना पसंद करेंगे, नजदीक नहीं आएंगे। सोचेंगे कि भाई इनको कहाँ भी कुछ भी कहो तो ये तो नाराज हो जाने वाले हैं। हमें होगा कि लोग हमें स्नेह नहीं देते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, मदद नहीं करते हैं। लेकिन कारण होता है हमारा खुद का ही नेचर, जो लोगों से, औरों से हमें दूर कर देता है। अब इस नेचर को हम चेंज करें तो परिस्थिति है वो बदल सकती है, चेंज हो सकती है। हम अपने स्वभाव को परिवर्तन करें। कईयों का नेचर झूठ बोलने का भी होता है। अभी झूठ बोलने से भी कई प्रॉब्लम खड़े होते हैं। कई बार कई बातों में झूठ बोलकर व्यक्ति खुश हो जाता है कि देखा आपने, मैंने कैसे इनको बना लिया, कैसे मैंने इनको समझा लिया, कैसे मैंने झूठ बोल करके काम करवा लिया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि एक झूठ के कारण हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और जहां इस प्रकार का नेचर रहेगा, कोई हमारे पर विश्वास करेगा। और झूठ वो चीज है जिनको बनाना पड़ता है। सत्य उसको बनाना नहीं पड़ता। सत्य सत्य ही है, सत्य स्वयंभू ही है, खुद है ही। उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कोई बात है, जैसी है वैसे कहना हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता है उस पर। क्यों? जैसा है वैसे बताना है, तो आपको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, उसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन झूठ बोलना हो तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। देखो मुख से ऐसा न निकल जाए, ऐसा न हो जाए, इस तरह से न हो जाए, कहीं वो झूठ पकड़ा न जाए। उसके कितने प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। क्यों? झूठ को बनाना पड़ता है, आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है। तो ऐसे स्वभाव वह भी हमारे सामने परिस्थिति को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। फिर हम खुद दुखी होंगे, परेशान होंगे खुद ही। इसी तरह से झूठ के साथ कईयों का
संस्कार होता है ईर्ष्या का। जो भी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, परिस्थिति को वो भी क्रिएट करता है। ईर्ष्या के कारण एक व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखकर स्वयं क्या होते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, और जो आगे बढ़ रहा है उनकी ईर्ष्या में स्वयं ही जलते हैं। ईर्ष्या को भी अग्नि कहा गया है, और जेलसी में स्वयं जलते रहेंगे तो स्वयं की प्रगति, उन्नति हम कैसे करेंगे? उसके बजाय हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, हर व्यक्ति की अपनी कलाएं होती है, हर व्यक्ति में अपने विशेष गुण होते हैं। उस गुणों को देखें, उन विशेषताओं को देखें, औरों की तो देखें ही देखें, लेकिन हम स्वयं के भी, मेरे में कौन सा विशेष गुण है, मेरे में कौन सी विशेषता या मेरे अंदर कौन सी कला है, और उस कला को मैं बाबा के कार्य में यूज करूं। माताओं में होती है ना भोजन बनाने की, कई माताओं को बहुत वैरायटी भोजन बनाने की कला है, कईयों में सफाई करने की कला, कईयों में सजावट की कला, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं हैं। अब मेरे में जो कला है उसको मैं बाबा के कार्य में यूज करती हूँ, और वो कला है बाबा मेरे से वो सेवा लेगा। कई बार होता है ना कि एक सेंटर पर कुछ माताओं का ग्रुप होता है कि जो सेवा करती हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की सेवाओं के प्रति अंदर ईर्ष्या न हो। बाबा ने एक मूली में कहा है कि आपके अंदर कोई एक कला या एक विशेषता है, उसको भी यदि आप ईश्वरीय सेवा में यूज करते हैं तो उसके साथ साथ अनेक कलाएं आप में निखर करके आती है, और जो एक कला है वो भी बहुत अच्छी डेवलप होती है, उसमें भी आप आगे बढ़ते हो। तो एक व्यक्ति में एक कला हो, उनसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनसे ईर्ष्या न करें, लेकिन मेरे में कौन सी कला है उसको मैं आगे बढ़ाऊं। क्योंकि एक व्यक्ति आगे बढ़े और दूसरा नहीं तो ईर्ष्या होती है ना, लेकिन मेरे में है उसको मैं भी यूज करूं, उस कला को और आगे बढ़ाऊं, तो ईर्ष्या का प्रश्न है वो उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि आपस में रेस करो, लेकिन रीस नहीं करनी है। उनसे हम अपनी स्थिति को, स्वस्थिति को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन हम अपनी कलाओं और विशेषताओं को लेते हुए, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हम भी उनके साथ साथ अपनी कलाओं को लेकर के आगे बढ़े, तो हमें भी अपनी खुशी है वो बनी हुई रह सकती है। कई बार एक व्यक्ति आगे बढ़ता हो और दूसरा कोई हमारी निंदा करे, हमें नीचे गिराने की कोशिश करें, ऐसे भी होता है, जिसके कारण भी परिस्थिति हमारे सामने आती है। अब ऐसे समय पर क्या किया जाए? बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि निंदा हमारी जो करे सो मित्र हमारा होए।
बहुत ही अच्छा कि मेरी लाइफ में मेरे अंदर कौन सी कमी है या कमजोरी है, कई बार हमें खुद को पता नहीं चलता है और कोई चुन के ढूंढ के मुझे इशारा कर रहा है तो मैं उसको निकालूं। अब सब माताएं कई बार गेहूं है, चावल है, आप चुनते हो ना, उसमें से जो कंकड़ है, कचरा है, उसको क्या करते हो? निकाल देते हो। हमारे जीवन में भी कहां कहां कोई ना कोई ऐसी बातें हैं और स्वयं के ध्यान में नहीं आती है। आपने देखा होगा, एक थाली आपने गेहूं साफ किए, अब दूसरे हाथ में जाएगा, वहां भी कहां न कहां कोई न कोई कंकड़ कई बार मिल आता है, इसलिए हम दोबारा भी चेक करते हैं उसको। तो हम भी अपने जीवन में यदि कोई बात के प्रति हमारा ध्यान खिंचवाता है तो हम नाराज न हो, लेकिन थैंक्स कहें कि अच्छा, मेरा ध्यान मेरी इस वीकनेस के प्रति नहीं था, आपने खिंचवाया, तो मैं उसको सही करूं, उसको कंप्लीट करूं, अपने आप को संपन्न बनाऊं, उस त्रुटि को मैं निकाल दूं, तो वो व्यक्ति तो अच्छा है। कई बार देखते हैं कि घर की सफाई, अनाज की सफाई कई बार हम दूसरों को पैसे दे करके भी करवाते हैं, और यहाँ फ्री में कोई मेरी जीवन की कमी को निकाल के मुझे दे रहा है, तो बहुत बहुत थैंक्स कि जो मेरा अटेंशन खिंचवा करके मुझे आगे बढ़ा रहा है। तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, और एक खुशी होती है कि अच्छा, जो जो कमी है वो मेरे जीवन से निकलती जा रही है। इसलिए दूसरों के स्वभाव और संस्कार से भी हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। आपने देखा है कि नदी है, निकलती है पहाड़ों से, और वह भिन्न भिन्न स्थानों से पसार होकर के जाती है। उसमें पत्थर, मिट्टी, कहीं कंकड़, कहीं कांटे, कहीं बड़े वृक्ष, छोटे वृक्ष, कहीं ऊंचाई, कहीं नीचाई आती ही है। लेकिन नदी कभी कंप्लेन नहीं करती है, लेकिन वो क्या करती है? अपना मार्ग, अपनी दिशा है, वो निकाल लेती है, वो कंप्लेन नहीं करती है। ऐसे जीवन में कई बातें आएगी, ऊंचाई नीचाई की, प्रवृत्ति में है, लौकिक में भी आएगी, परिवार से भी आएगी, संबंधियों से भी आएगी, कोई बार अलौकिक परिवार से भी कोई चीज आए, तो वो तो आनी है, कंप्लेन नहीं करनी है। लेकिन मुझे अपना मार्ग, मुझे अपनी दिशा, मुझे अपना रास्ता निकालना है। जो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि आप चल रहे हो और आपके रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है, तो उसको तोड़ने नहीं बैठो, या तो साइड से निकल जाओ, या तो बाबा क्या कहते हैं, जंप लगा दो। लेकिन हम अपने समय को, संकल्प को और हमारे श्वास को हम वेस्ट ना करें। समय कम है, और बाबा ने ये भी एडवांस में हमें कह दिया है कि समय जैसे आगे जाएगा उसमें और भी परिस्थितियों का रूप वो तो विकराल होना है।
हमें अपनी स्वस्थिति को मजबूत, परिपक्व बनाना है। उन परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकेंगे, लेकिन उसमें सफल होना, उस पर विजय पाना, उसमें मार्ग निकालना, ये हमारा कार्य है। इसलिए हमें अपने स्वपुरुषार्थ में कहीं पर भी रुकना नहीं है। स्वयं पर विश्वास, कॉन्फिडेंस हो और हमारा साथी कौन है, हमारा बैकबोन कौन है, हमारा मददगार कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान हैं। जब उनकी शक्ति, उनकी मदद, उनके गाइडलाइन मेरे साथ हैं, उनका बल है, विशेष संगम युग पर बाबा की ब्राह्मणों के प्रति विशेष दृष्टि है, बाबा की नजरों में है। बाबा कई बार कहता है कि आप सब बच्चे मेरे नैनों के नूर हो। तो बाबा की दृष्टि में हम हैं, तो फिर हम सेफ हैं। परिस्थिति हमें क्या कर सकती है? वो तो पराई स्थिति है, ये मेरी स्थिति नहीं है। और जब पराई स्थिति है वो तो कमजोर है, स्वस्थिति है वो शक्तिशाली है। और शक्ति जहां हो वहां कमजोरी वो तो चल नहीं सकती है। जब समर्थ है तो विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भी हमें अपने आप में एक निश्चय है, विश्वास है हमें अपने आप में। और इसलिए कहते हैं, गाते भी हैं कि बाबा मेरे साथ है। जहां वो साथ है उससे बढ़कर के कोई इस विश्व में शक्ति नहीं कि जो हमें कमजोर कर सके। इसलिए कोई भी प्रकार की परिस्थिति हो, लेकिन मुझे नर्वस नहीं होना है। और एडवांस में बाबा ने कहा भी है कि अचानक ही परिस्थितियां आती है। अभी अभी हम सब जानते हैं कि नेपाल में कितना बड़ा भूकंप आया। अभी किसी को पता था, आइडिया था? क्योंकि बाबा ने ये कह दिया है कि ये प्रकृति 5 तत्व वह भी तमो प्रधान है और वह भी एक साथ हलचल करेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा है, ये पांचों ही तत्व ग्रुप डांस करेंगे, अर्थात साथ मिल करके डांस करेंगे, हलचल करेंगे। तब और प्रकृति तमो प्रधान है तो ये तो होना ही है। एडवांस में बाबा ने हमें मन से तैयार किया हुआ है। तो इस प्रकार से तत्वों के द्वारा भी हमारे सामने परिस्थिति आएगी, लेकिन उसमें भी बाबा ने कहा है जो बच्चे योग युक्त होंगे ऐसे समय पर भी जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उनको उस समय पर यथार्थ टचिंग होगी
बाबा के द्वारा जो वो बच्चे सेफ रह जाएंगे। और बुद्धि की लाइन कब क्लियर होगी? जब हमारी स्वस्थिति में हम स्वयं स्थित होंगे, अपने स्वमान में, स्वमान के सेट पर सेट होंगे। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, आप अपनी सीट को छोड़ते क्यों हो, नीचे क्यों आते हो? हम अपनी स्वमान की स्वस्थिति की सेट पर सेट रहें, तो कितनी भी हलचल हो, लेकिन बाबा की छत्र छाया, बाबा की टचिंग, उनसे सेफ रह सकते हैं। लेकिन उसकी प्रैक्टिस, अभ्यास हम सबको अब से लेकर के करना होगा, आज से करना होगा। बाबा कहते हैं कि ये प्रैक्टिस, अभ्यास, ये बहुत काल से हो। जो ऐसे समय पर, हलचल के समय पर भी हम नेचुरली अचल स्थिति में टिक सके, पहले की प्रैक्टिस होगी तो उस समय पर अचल हम रह पाएंगे। और इसीलिए नित्य अभ्यास, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, जिससे हम अचल स्थिति में, अडोल स्थिति में हम अपने आप को रख सकें। 5 तत्वों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा तो परिस्थिति आएगी, कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप होता, कहीं अकाल होता है। बाबा ने ये भी कहा है, यदि आप योग युक्त हैं तो आप जिस व्हीकल में बैठे होंगे वो आपको अपने स्थान पर सही पहुंचा देगा। बाकी नहीं चलेंगे, लेकिन वो पहुंचाएगा। ऐसा अचल विश्वास और निश्चय बाबा के प्रति हमें हो। साथ साथ ये 5 तत्व प्रकृति का ही हमारा शरीर भी बना हुआ है। ये शरीर भी कलयुग का अंतिम ये जन्म, तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ ये शरीर, ये भी जड़ जड़ीभूत है, ये भी खिटखिट करता रहता है। कई शारीरिक बीमारियों के रूप में भी हमारे सामने पेपर इस प्रकृति के द्वारा आएंगे। बाबा ने ये भी कहा हुआ है और हम देख भी रहे हैं कि तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, तो खिटखिट तो ये करता रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं साथ साथ इस शरीर के प्रति भी आपकी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं हो कि ये लास्ट जन्म का ये तन जो मुझे प्रभु मिलन कराने के लिए मददगार है, आत्मा को स्व पुरुषार्थ करने के लिए ये तन, ये माध्यम है, ये सपोर्टर है, ये साधन है। इसलिए कई बार बात कहती है, शरीर रूपी घोड़े को भी क्या करो, स्नेह दो, इसको भी संभालो, क्योंकि इसमें ही बैठकर, इस तन में ही बैठ करके हमें साधना करनी है, इसमें ही बैठ करके हमें
तपस्या करनी है। आत्मा को इसमें बैठ करके ही संपूर्ण, संपन्न, पावन, सतो प्रधान अपने आप को इस तन के माध्यम से ही तो करना है ना। तो इसमें कई अनेक जन्मों के हमारे हिसाब किताब के कारण इस शरीर में भी कई बीमारियां हैं, वह आएगी। लेकिन उस समय पर भी हमारी स्वस्थिति बनी हुई रहे, हमारी साधना, हमारी तपस्या। बाबा ने कहा है कि कर्म भोग को, कर्म योगी बनकर इस कर्म भोग को हमें खुशी खुशी से चुक्त करना है। हिसाब तो हमें देना ही है, चाहे रो के दे, नाराज हो करके दे, दुखी हो करके दे, हिसाब तो चुक्त करना ही है। लेकिन बाबा की मदद लेते हुए, बाबा की याद से हमें इनको खुशी खुशी से, इस हिसाब किताब को भी हमें चुक्त करना है। और इसमें भी बाबा की याद की मदद का कई आत्माएं हैं कि जो अनुभव करती है। और कितनी भी तकलीफें हों शरीर में, लेकिन देखते हैं कि स्वस्थिति द्वारा, बाबा की याद के द्वारा बहुत हंसते हंसते उस हिसाबों को चुक्त कर रहे हैं कि मेरा बोझ वो उतर रहा है, हिसाब चुक्त हो रहा है, आत्मा लाइट हल्की हो रही है, तो खुशी की बात है। तो इस प्रकृति के द्वारा इन शरीर में भी बीमारी के रूप में भी हमारे सामने परिस्थिति है, वो आती है और आनी है। लेकिन जितना ही हमारा ज्ञान, योग और साथ साथ जितना हमारा ज्ञान के प्रति मनन, चिंतन, अभ्यास, ज्ञान का अखूट खजाना हम अपने जीवन में प्राप्त करते रहें, उसका सिमरण करते रहें, उसका चिंतन करते रहें, अपनी बुद्धि को हम जब उसमें व्यस्त करते हैं तो तकलीफ शारीरिक होती है, लेकिन देखा गया है कि बुद्धि जब उसमें बिजी हो जाती है तो बीमारी का एहसास नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं है या चली गई है, लेकिन उस समय पर बुद्धि हमारी उस बीमारी से निकलकर दूसरी जगह व्यस्त होती है, तो उसका एहसास, उसकी फीलिंग हमें नहीं आती है। कई बार आप देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं कि तन साथ न भी दे रहा हो, लेकिन चाहे तन से, वाचा से, कर्मणा से, मनसा से सेवा में हम लग जाते हैं, उसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो वो बीमारी का एहसास नहीं होता। और कई बार देखा गया है कि छोटी छोटी बीमारियां उससे तो मुक्त ही हो जाते हैं। कई बार आप सबने भी अनुभव किया होगा, हम लोग भी करते हैं अपने जीवन में, कि कई बार सिर में दर्द है और कोई व्यक्ति आ गया है जिनको ज्ञान सुनाना जरूरी है, मिलना जरूरी है,
और बैठते हैं, ज्ञान सुनाने में व्यस्त हो जाते हैं, तो भूल जाता है कि सर में दर्द भी था। और बाद में देखते हैं सेवा के बाद तो कहते हैं सर में से दर्द चला ही गया है। सेवा में व्यस्त करते हैं, ज्ञान में जितनी अपनी बुद्धि रमण भ्रमण करती हैं उसमें लग जाते हैं, तो उस बीमारी का एहसास ही नहीं होता है। इसीलिए कई हैं माताएं कि नहीं, अपने सुंदर क्लासेस, बाबा की मुरलियां, बाबा के गीत, बाबा कहते कि आपको मन पसंद जो सॉन्ग हो उनको सुनकर, उनका आधार लेकर अपनी बुद्धि को बाबा के तरफ जोड़ो। उस बाबा के प्यार में, स्नेह में अपने आप को लवलीन कर दो, उस प्यार में डूब जाओ, उस प्यार में समा जाओ, खो जाओ। तो इन चीजों के एहसास से, तकलीफों से अपने आप को मुक्त पाओगे। तो इस प्रकार से कई तरीके, कई युक्तियां इन परिस्थितियों से मुक्त होने की बाबा ने हम बच्चों को बताई है। सिर्फ अभी हमें अपनी दिनचर्या में उसका यूज करना है, उसका प्रयोग करना है, उसको प्रैक्टिस में हमें ले आना है, कार्य भी करना है और अभ्यास भी हमें करना है। और उस अभ्यास से नेचुरल संस्कार अपने बन जाएंगे, फिर मेहनत से भी मुक्त हो जाएंगे। मैंने कहा शुरू में कोई भी प्रैक्टिस शुरू करो तो मेहनत लगती है, लेकिन करते 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 उसमें क्या हो जाती है, मास्टरी आ जाती है, क्योंकि अभ्यास हो गया। आप माताओं को भोजन बनाना कितना आसान लगता है, और जिन्होंने बनाया ही न हो वो बनाना शुरू करे तो उसको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी ना। प्रैक्टिस नहीं है, आपके लिए वो बाईं हाथ का खेल है। मैं तो थोड़े समय में चलते चलते ये कार्य कर लेती हूँ। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है व्यक्ति। इसलिए हमें भी ज्ञान, बाबा की याद, उसकी प्रैक्टिस और अभ्यास को इतना नेचुरल बनाना है कि कर्म करते करते भी हमें बाबा के प्रति, उनके स्नेह के प्रति कशिश हो, खिंचाव हो। चलते कार्य करते करते भी बुद्धि हमारी अपने आप में बाबा के तरफ खींची चली जाए। और फिर देखो कार्य करो, थकावट भी नहीं होती, बीमारी का एहसास भी नहीं होता। बाबा ने मुरलियों में भी कहा है कि बाबा की याद में पैदल करो तो थकावट नहीं होगी। तो ये अभ्यास से इस प्रकृति जो हमारा पेपर लेती है, हमारे सामने परिस्थितियों को ले आती है, उस पर हम विजयी बन सकेंगे। तो चाहे स्व के द्वारा है, वहाँ अटेंशन देना है, दूसरों के द्वारा भी आती हैं, वहाँ भी हमें सावधानी रखनी है, और प्रकृति के द्वारा भी होगी। लेकिन मुझे अपना लक्ष्य सामने है, मुझे मेरी मंजिल मेरे सामने है, स्पष्ट है, और उसी को ही देखकर बाकी सारी बातों को साइड सीन समझकर आगे बढ़ते चलो। कोई भी बात में साइड सीन से, कहते हैं प्रवास कर रहे हो, बीच में बहुत सारी आकर्षण करने वाले स्थान, सीन
वो आएंगे, लेकिन हमें वहां रुकना नहीं है। हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ना ही है। ये दृढ़ संकल्प है और उनको साइड में रखते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे तो हम अपनी स्वस्थिति में स्थित हो पाएंगे, अपने स्वमान में हम टिक पाएंगे, अपनी मंजिल और लक्ष्य पर हम पहुंच सकेंगे। ओम शांति।